तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 39 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक मैपिंग दिया गया है जी के नाम से, जो कि M2R मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रू कॉस ट्रू मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। तो यहाँ से फंक्शन जा रहा है आरपी एंड फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। अभी यहाँ पे जो जीरो है, जीरो से हम डिनोट करेंगे ट्रू कॉस ट्रू का जीरो मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो स्पेस M2R है ना, इट मे बी identified with R4 in usual manner. That means हम यहाँ पे जो मैपिंग है M2R से हम ये मैपिंग को रन करवा रहे हैं R पे, राइट। अब ये जो M2R है इसको एक्चुअल में इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन है यहाँ पे 4 और हमें ये पता है कि कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू Rn, राइट। मतलब रियल वेक्टर स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो है इस आइसोमॉर्फिक टू R4, तो हम इसको R4 से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि मैं यदि यहाँ पे ये जो मैपिंग की बात करें, मैपिंग दिया जा रहा है g ऑफ a इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ a स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ट्रेस ऑफ a स्क्वायर तुम्हें a तुमने मानो ले लिया x y p q, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे a स्क्वायर तुम आसानी से तुम यहाँ पे निकल सकते हो, जो कि तुम्हारे पास आएगा। जो भी आए ठीक है ना। मैं यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को ही निकालेंगे, इस एंट्री को मैं नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो डायगोनल एंट्रीज जो आएगा आएगा, इन दोनों को मुझे साम कर देना है। साम करके मेरे को ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो जी ऑफ ए है, तो मेरा फंक्शन जो है जी ऑफ ए एक्स वाई पी क्यू, ठीक है, ऐसे है। अभी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन यही बोलते हैं कि हम यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स वाई पी क्यू है ना, इसको ना लिख के इसके बदले में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो लाइन है इसको तुम्हें समझ में आ गया। आई होप कि ये तुम्हारे पास अभी क्लियर है। अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन प्लॉट किया गया है कि ये जो मैपिंग जी मिल गया तुम्हें, ये मैपिंग का 0 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है इसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन प्लॉट किया गया था। क्वेश्चन दिखा जाए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया गया था। अभी 0 पॉइंट मीन्स जीरो मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0 और दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार, और वैसे भी हमारे यहाँ पे तो आइसोमॉर्फिक हो ही जाएगा, तो दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार हम 0 0 0 0 ये पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब तुम्हारे पास 4 वेरिएबल हो जाएगा, 4 वेरिएबल वाला जो फंक्शन आते हैं उनका मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हमें चाहिए हेसियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। हेसियन मैट्रिक्स के ऊपर बेस करके हम इसका समाधान करेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत ही वेल नोन है। और जब 4 वेरिएबल का हमारे पास फंक्शन आ जाता है तब हम इसको ही यूज करते हैं। मतलब इसको यूज करके हमारे पास क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। तो उसको कैसे यूज करना है वो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ लाइन यहाँ पे कर रखा है ताकि थोड़ा सा समय सेव हो जाए, ठीक है। ध्यान दो, मेरे पास मैपिंग कुछ ऐसे है। देखो मेरे पास ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, मेरे पास ए पता है, राइट। मैंने ए को ले लिया, इन जनरल केस में मैंने ए को ऐसे ले लिया। अभी मुझे चाहिए ट्रेस, दैट मींस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स रख दिया इसीलिए क्योंकि ये मेरा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम सेव करके तुम्हें प्रॉब्लम करना है एग्जाम में। तो मेरा चाहिए था डायगोनल, तो मैंने दोनों डायगोनल को लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स का। अभी इन दोनों का सम मेरे को दे देगा ट्रेस। इज इट क्लियर? अभी देखो हेसियन मैट्रिक्स होते क्या है, यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास मैपिंग मिल गया 4 वेरिएबल्स का, तो इनका एक मैट्रिक्स तुम्हें बनवाना पड़ता है, ठीक है। अभी ये मैट्रिक्स बनवाएंगे हम कौन से पॉइंट पे? अल्फा पॉइंट पे। अल्फा है वो पॉइंट जो पॉइंट पे तुम्हें चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 0 0 0 0, ये पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे निकालते हैं? देखो हमारे पास 4 वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ दिखने में इस तरीके से होता है। तुम वीडियो को पॉज करो, तुम वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मैपिंग मेरे पास g ऑफ x y p q चारों वेरिएबल से है, तो मेरे को यहाँ पे करना क्या है, x के रेस्पेक्ट पे ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव है, राइट। अच्छा, तो मैं यदि ये मैट्रिक्स को फिल करे तो मेरे पास ये मैट्रिक्स का एंट्रीज क्या क्या आएगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू हम यहाँ पे मैट्रिक्स का एंट्रीज को यहाँ पे बैठाएंगे, राइट। ध्यान से देखो, मेरे को पहले चाहिए gx, मैंने gx मेरे पास gx हो जाएगा 2x, उसको फिर से जब x के सब मतलब उसको फिर से जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पे 2, अभी देखो g ऑफ x y, मतलब यहाँ पे हमने y कर रखा, अभी इसको हम x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे ये तुम्हें दे देगा 0, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, राइट। तो ये तुम्हें 0 ऐसे करके xp p के p जो है gp मेरे पास ऐसे है gxp, जब मैं x के रिस्पेक्ट पे फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये तुम्हारे पास दे देगा 0। तो ऐसे करके ये भी 0, ऐसे करके ये भी 0, तुम एक बार इसको कर लेना, मैंने यहाँ पे कर रखा है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमें चाहिए g ऑफ yx, राइट। तो हमने g ऑफ y कर रखा है, तो हमने इसको जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा g ऑफ xy, और g ऑफ xy इक्वल्स टू g ऑफ yx स्क्वायर लेमा से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास g ऑफ xy मतलब yx ये मेरे पास मिल गया 0 के बराबर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। g ऑफ y, राइट, तो g ऑफ y जब करेंगे ये भी मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, बट यहाँ पे तो y है ही नहीं। इज इट ओके और नॉट? हम सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं जो कि हमने बीएससी में कर रखा है, ठीक है, वेरी गुड। g ऑफ yp, अभी ध्यान से देखिएगा, इसको मैं जब p के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये तुम्हारे पास दे देगा 2, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास होगा 2 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर? फाइन। अभी g ऑफ px, यहाँ पे px x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तब ये तुम्हारे पास होगा 0। g ऑफ py, p y के रेस्पेक्ट पे जब करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास y यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 2। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास होगा 2। यहाँ पे g ऑफ p दैट मींस यहाँ पे p और p के रेस्पेक्ट पे फिर से जब करोगे तो यहाँ पे 0, क्योंकि p प्रेजेंट नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? राइट। अच्छा, और जब यहाँ पे p q करोगे, यहाँ पे q है, q के रेस्पेक्ट पे जब तुम मतलब p के रेस्पेक्ट फिर से करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0। ऐसे करके नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है यहाँ पे जब तुम करोगे qx, राइट, तो ये तुम्हारे पास होगा 0। qy ये भी तुम्हारे पास होगा 0। qp ये भी तुम्हारे पास 0 एंड qq हो जाएगा 2। दैट मींस ये तुम्हारे पास बन गया हेशियन मैट्रिक्स एट दैट पॉइंट 0 0 0। देखो यहाँ पे एक बात देखो, मेरे पास ये जो पॉइंट है, पॉइंट का कोई रोल आया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करके जो भी वैल्यूज मिल रहा था कांस्टेंट तरीके से, उसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं था, इसलिए उसका जो पॉइंट है, पॉइंट का उतना रोल यहाँ पे तो दिखने को नहीं मिला, राइट। तो मेरे पास हेशियन मैट्रिक्स जो है वो तो मिल गया, लेकिन आगे सर कैसे करें? ध्यान से देखिएगा, इसके लिए जो थ्योरी होता है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। देखो, इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अभी तुम्हारे पास ये जो हेशियन मैट्रिक्स निकल के आ गया, जो पॉइंट पे तुमने निकाले हो अल्फा पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि ऑल द आइगन वैल्यूज, ध्यान से देखिएगा, यदि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ, मैं दूसरी इंक से करेंगे, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स आर पॉजिटिव, यदि सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ये फंक्शन, जो फंक्शन का तुम मैट्रिक्स निकाले हो डेरिवेटिव करने के बाद, उसके पास वो पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा। यदि ऑल द आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव तो उस पॉइंट के पास लोकल मैक्सिमा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये थ्योरी है बेटा, राइट। अच्छा, अभी यदि बोला जा रहा है ये मैट्रिक्स के पास एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू एंड एटलीस्ट वन नेगेटिव आइगन वैल्यू मिल जाए, तो ये एफ के पास कोई भी यहाँ पे नो एक्सट्रीमा एट दैट पॉइंट, कोई भी एक्सट्रीमा नहीं मिलेगा एट दैट पॉइंट। दैट मींस सिंपल शब्दों में बोला जाए कि वो पॉइंट पे मिल जाएगा इनका सैडल पॉइंट, मतलब वो पॉइंट बन जाएगा एक सैडल पॉइंट, राइट। अभी देखो, जो स्टेटमेंट सी है, स्टेटमेंट सी के ऊपर नजर डालो। स्टेटमेंट सी बोल रहा है कि यदि इसके पास एटलीस्ट वन पॉजिटिव एंड एटलीस्ट वन नेगेटिव आइगन वैल्यू मिल जाए
तो इसके पास एक सैडल पॉइंट मिलेगा, दैट मींस वो पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा आएगा ना ही मिनिमा आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरे पास मैट्रिक्स मिले हैं मैं उनके ऊपर फिर से वापस चले जाते हैं। ध्यान दो, अभी ये जो मैट्रिक्स है मैं क्या करेंगे इसका आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट, लेकिन मैं आइगन वैल्यूज नहीं निकालेंगे अभी, पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ठीक है। देखो अभी मैं यदि इसका डिटर्मिनेंट चेक करे दैट मैट्रिक्स H का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये जो है ये, राइट, ठीक है ना, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स 0 2 0 2 0 0 0 0 2। अभी देखो बाकी जो है बाकी सारे जीरो है तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे को इसका करना है, राइट। तो 2 इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू जो भी होगा वो तो हो जाएगा, और यहाँ पे -2 इंटू सिंपल सा डिटर्मिनेंट क्लास 11 में जो हमने सीख के रखा है, तो -2 इंटू यहाँ पे 2 टू 4 -0, फिर यहाँ पे 0 से करने पर तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल गया -4 इंटू 4, यानी कि डिटर्मिनेंट मिल गया <0। अभी ध्यान से सुनो, कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स यू डिटर्मिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट तुम्हें डिटर्मिनेंट देता है। अभी ये जो मैट्रिक्स है मेरा, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है नेगेटिव, दैट मीन्स मेरा आइगन वैल्यूज का साइन जो है वो एटलीस्ट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। अदरवाइज देखो यदि सारे आइगन वैल्यूज यदि पॉजिटिव हो जाए तो तुम्हारे पास यहाँ पे 4 आइगन वैल्यू है, क्योंकि 4 क्रॉस 4 है, तो 4 पॉजिटिव साइन को तुम मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें पॉजिटिव मिलता है। यदि 4 आइगन वैल्यू ही नेगेटिव हो जाए तो 4 बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके तुम्हें पॉजिटिव मिलता है, लेकिन तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट मिल रहा है नेगेटिव, दैट मींस वहां पे आइगन वैल्यूज का साइन जो है, साइन ऑपोजिट डायरेक्शन पे तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 पॉजिटिव एटलीस्ट 1 नेगेटिव मिलेगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरा स्टेटमेंट सी को फॉलो करते हुए मेरे पास ये कंक्लूजन दे दिया कि ये अल्फा पॉइंट पे ये जो मैट्रिक्स हमने निकाले एफ फंक्शन का, यानी कि जी फंक्शन क्वेश्चन में दिए गए जी फंक्शन का अल्फा पॉइंट पे मिल गया नो एक्सट्रीमा, दैट मींस ये बन गया एक सैडल पॉइंट। इज इट क्लियर? यदि तुमने ये थ्योरी को करके गए हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए 1 स्टार का हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पे इसका जो आंसर है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये गलत ये गलत ये सही ये गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन होगा एकदम 100% न्यू क्वेश्चन, तो उसमें भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।